रोबोट तो है वो, लेकिन वो दिखता कैसा है। और इधर सुना है कि चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब वो भी जापान जा रहे हैं। हमारी गीता में लिखा है कि माया में रहकर के माया से दूर हो, और जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो है योगी। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार, अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीढ़े बढ़ेगा। रोबोट तो है ही वो, लेकिन वो दिखता कैसा है। रोबोट तो है वो, लेकिन वो दिखता कैसा है। और इधर सुना है कि चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब वो भी जापान जा रहे हैं। आज से 10, 15, 20 साल पहले भी जापान का भी एक डॉग बड़ा फेमस हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूं उसका। कोई चैट जीपीटी पे देखिए और बताइए कि क्या था। एक इलेक्ट्रॉनिक डॉग बोलते थे, क्या बोलते थे। तो दुनिया में एआई को लेकर के या नई टेक्नोलॉजी को लेकर के, इनोवेशंस को लेकर के, स्टार्टअप जो चीजें हो रही हैं या कंपनीज बन रही हैं, ये हमारी आपकी समस्याओं का समाधान कर रही हैं। जितनी नई समस्याएं होंगी उतने समाधान के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और एआई का समिट होना, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो न जाने कितना आगे हैं हम लोगों से। बोले अब तेल की इकोनॉमी नहीं बची है, अब ये नई इकोनॉमी डेवलप होती चली जा रही है, अर्थव्यवस्था डेवलप होने जा रही है। अरे हम उनकी बातों से धोखा खाएंगे क्या? जैसे उनके वस्त्र पहन करके हम लोग धोखा खा रहे हैं। और मैंने कई बार कहा, फिर दोहराता हूं ये बात, हमारी गीता में लिखा है कि माया में रहकर के माया से दूर हो, और जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो है योगी। और गुरु नानक जी ने कहा कि वस्त्र पहनने से और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो सकता। बताइए, हमारे समाज के सबसे पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ क्या व्यवहार हो रहा सरकार की तरफ से। ये जो एक्सरसाइज हो रही है अभी हाल फिलहाल जो आपको देखने को मिल रही है कि अचानक कुछ लोग निकल पड़े हैं सम्मान देने के लिए। जिस समय शिखा को पकड़ करके अपमानित किया जा रहा था, उस समय ये लोग कहां थे? उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया। जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद। हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है, तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार, अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडे बढ़ेगा। और ये पीडे के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन्होंने कहा था कि हम लोग पॉलिटिकल और विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। क्या समाजवादी पार्टी विकास पर वोट मांग सकती है? तुमने ठीक से नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हम विकास पे वोट ही नहीं मांगते। उन्होंने ये अभी मैं एक अखबार में पढ़ रहा हूं, इधर 2 दिन से देख रहा हूं कि गोमती को लेकर के बड़ी सीरियस टॉक और डिस्कशन हो रहा है अखबारों में। एक अंग्रेजी अखबार में मैं तस्वीर देखता हूं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, जानकार लोग गोमती को लेकर के चिंतित हैं कि गोमती को कैसे जिंदा किया जाए। ये हमारे वेस्टर्न यूपी के लोग हैं, ये जानते होंगे कि नदियां कितनी खराब हो गई हैं। उन नदियों के खराब होने से, इंडस्ट्रियल वेस्ट जाने से, सीवेज जाने से न जाने कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, स्किन डिजीज हो रही हैं या अन्य बीमारियां आ रही हैं। तो जो व्यवस्था हम लोगों ने शुरू की थी हिंडन नदी को साफ करने की, काली नदी साफ हो जाए, आपकी गोमती पे एक एग्जाम्पलरी काम था, वरुणा साफ हो जाए, लेकिन सरकार ने उन सबको काम रोका है। पर्यावरण और एनवायरमेंट से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये विकास से बहुत नफरत करते हैं। विकास हम ढूंढ ही नहीं पा रहे, विकास है कहां इनकी सरकार में। और ये जो धाराएं बनाते हैं, ये धाराएं, ये पाइपलाइन जो बिछा रहे हैं, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की पाइपलाइन बिछ रही है। आपने देखा नहीं, पानी की टंकी भ्रष्टाचार का बाहर नहीं सह पा रही है। पानी भरिए, टंकियां फट जा रही है। बताइए, भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड से सीधी पाइपलाइन आ रही है लखनऊ, वेस्टर्न यूपी से भी आ रही है किसी और चीज की पाइपलाइन सीधी यहीं पर। और जापान जा रहे हैं, क्योटो नहीं जा रहे। बताइए आप, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बनारस को हम क्योटो बनाएंगे। कम से कम ये जाएं और अफसोस करेंगे कि 10 साल में इन्होंने क्या काम करना था, क्या काम नहीं कर पाए। एक पानी दे दो आपको यार। तो आप सोचिए, क्योटो बनना था, क्योटो। और बुलेट ट्रेन 1 लाख करोड़ की सैंक्शन हुई थी, अब 2 लाख करोड़ की हो गई है। 1 लाख करोड़ की थी बुलेट बनना जब पहला एस्टीमेट आया था, अब 2 लाख करोड़ की होगी। बताइए आप। कल बदायूं में 3 मुसलमानों को टोपी देखकर मारा गया। आए दिन ऐसे सामने नजर आ रहे हैं, इस पर समाजवादी क्या कहेंगे? आप इन बीजेपी वालों सावधान रहिए, ये सोशल मीडिया पे जानबूझ करके डालते हैं जिससे नफरत फैले। जानबूझ करके इस तरह के वीडियो बनाएंगे। और तुम तो पत्रकार हो, 2014 का पता कर लो, फर्जी व्हाट्सएप पे चलाए जा रहे थे, फर्जी वीडियोस जो दूसरे देशों के थे वो चलाए जा रहे थे, फर्जी क्रिएट कर करके, डॉक्यूमेंट कर करके, स्क्रिप्ट कर करके कि नफरत कैसे फैलाई जाए। और कन्नौज का मैंने कई बार उदाहरण दिया आपको कि एक हिंदू को हिंदू नेता ने हिंदू मंदिर में मुस्लिम भाई से मीट फेंकवाया था। वो मुस्लिम मना कर रहे थे कि नहीं हम फेंकना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के कट्टर समर्थक किसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड संस्था से जुड़े हुए लोगों ने पैसा देकर के जब उसने मना किया कि हम नहीं डाल सकते मीट मंदिर में, तो उसने कहा नहीं हम चलेंगे आपके साथ, डाल के आओ। और उसका परिणाम हुआ दंगा हो गया वहां पर। और जब जांच हुई, खुलासा हुआ, तो 1 साल जेल रहे 18 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। एक घटना नहीं ऐसी हुई है, कई घटनाएं हो रही हैं। और ये करेंगे चुनाव से पहले माहौल खराब करने के लिए। आप बताइए, नाले में गिरने से बच्चे की जान चली गई।
नाले में गिरने से। ये कहां की घटना है? गोरखपुर की घटना है, जहां पिछले 10 साल से गोरख धंधा चल रहा है। एक बेटी के साथ घटना हो गई। कहां पर? गोरखपुर में। गोरख धंधा चल रहा है वहां पर। 19 लोगों की जान चली गई। 19 लोग जान नहीं, सॉरी, आंख चली गई। 19 लोगों की आंख चली गई। बताइए, कहां? एम्स है वहां पर। वहां पर मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी प्राइवेट अपनी बना ली। बताइए क्या इलाज चल रहा है वहां पर? केवल गोरख धंधा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। आज लगता है वो भारत की धरती से उड़ गए हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले आए 100 विधायक। मन तो दोनों का ही है।